एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीआई लाइट की शुरुआत किया गया। यूपीआई लाइट फीचर इसलिए लाया गया कि देखा गया कि लोग जितने भी यूपीआई ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो 200 रुपया या फिर 200 रुपया से कम किए जा रहे हैं। अब इस चक्कर में देखा जा रहा था कि बैंक के सर्वर इशू आ रहे थे, साथ ही साथ स्टेटमेंट पूरा भर जा रहा था। लोग 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया ऐसे करके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से यूपीआई करते थे। तो इसलिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक तरकीब निकाला कि लोगों को यूपीआई लाइट वॉलेट जैसी सुविधा दिया जाए, जिसमें लोग पहले बड़े बड़े अमाउंट को ऐड करें और छोटे छोटे ट्रांजेक्शन टुकड़ों में आसानी से कर सके। तो आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि किस तरह से पेटीएम एप्लीकेशन में यूपीआई लाइट चलाना होता है, कैसे उसे एक्टिवेट करना है, कैसे यूज करना है और कैसे डीएक्टिवेट करना है, कैसे ऐड मनी वगैरह सब कुछ करना है। कंप्लीट प्रोसेस है, ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। अपडेट करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, होम पेज पर कुछ इस प्रकार की इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर यूपीआई लाइट आप देख सकते हैं एक्टिवेट करने की बात कही गई है। यहाँ पर बताया गया है कि यूपीआई लाइट को अगर किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो 25 रुपया की आपको कैशबैक मिलेगा और आपके फ्रेंड को अप टू 100 रुपया का। चलिए अब बताते हैं यूपीआई लाइट को चालू कैसे करना है। यहाँ पर यूपीआई लाइट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आती हैं। जितने भी बैंक अकाउंट आप यूपीआई से लिंक करके रखते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको दिखता है। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है जो कि एक सेविंग अकाउंट है और एक करेंट अकाउंट है, तो दोनों में यूपीआई लाइट शुरू हो चुका है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में भी यूपीआई लाइट शुरू हो चुका है। तो मैं अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट से एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। जितना आपको ऐड मनी करना है उतना अमाउंट आप डालेंगे और यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यूपीआई पिन दर्ज करना है ताकि ये पेमेंट हो जाए। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग में है और ये 200 रुपया यूपीआई लाइट में ऐड कर दिया गया है और एक्टिवेट भी हो चुका है। आपको पेटीएम बैंक की तरफ से मैसेज भी मिल जाता है। अब वापस से मैं यूपीआई लाइट वाला ऑप्शन में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर यूपीआई लाइट एक्टिवेट हो चुका है और 200 रुपया यूपीआई लाइट में बता दिया गया। अब चलाना कैसे है, यूज कैसे करना है, किसी को पेमेंट करना है तो किस तरह से करेंगे वो भी देख लीजिए। पेमेंट करना मुश्किल नहीं है, जिस प्रकार से आप पेमेंट करते हैं उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर स्कैन और पे करने की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्यूआर कोड किसी का है तो उसे आप स्कैन कर लोगे। स्कैन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर पेमेंट करना है, मानकर चलो कि 10 रुपया। यहाँ पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें यूपीआई लाइट का ऑप्शन भी मिल रहा। तो यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन को चुनोगे और पे वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे बिना पिन डाले हुए ये पेमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूपीआई लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को पैसे भेजने हो उसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। देख लो, जैसे यहाँ पर सेंड मनी पर मैं आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कोई एक यूपीआई आईडी को दर्ज करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक यूपीआई आईडी दर्ज किया और उसके बाद मानकर चलो कि इसको 10 रुपया का भुगतान करना है तो यहाँ पर पे पर क्लिक किया। अब देखोगे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है यूपीआई लाइट का, बैंक अकाउंट का। तो यूपीआई लाइट को सिलेक्ट किया और पे सिक्योरली पर क्लिक किया। आप देखेंगे बिना कोई पिन डाले हुए ये यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा और यूपीआई लाइट से पैसा कट जाएगा। देख सकते हैं इस प्रकार से आप पेटीएम का यूपीआई लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं और चला सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। यूपीआई लाइट को डीएक्टिवेट करने के लिए, डिसेबल करने के लिए आपको यूपीआई वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा जहां पर बैंक अकाउंट लिंक है और आप देखेंगे यूपीआई लाइट डिसेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे और ये सक्सेसफुल डिसेबल हो जाएगा और जो भी यूपीआई लाइट में बैलेंस रहेगा वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में जिससे आप ऐड मनी करते हैं। यहाँ पर
पर पेटीएम पेमेंट बैंक में 190 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया। और इसका प्रूफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पासबुक सेक्शन में, जो कि 190 रुपया डिपॉजिट कर दिया गया हमारे सेविंग अकाउंट में। तो इस प्रकार से आप यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं, चला सकते हैं पेटीएम के एप्लीकेशन में। और यहाँ से फिर से आप चाहे तो रीएक्टिवेट भी यूपीआई लाइट को कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पेटीएम ऐप पर किस तरह से हम लोग जाते हैं और आराम से यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज़रूरी बातें जो बता देना ज़रूरी है। यूपीआई लाइट में लिमिट आता है, पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 200 रुपया आप एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पे कर सकते हैं, या फिर 200 रुपया से कम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम 2000 रुपया से ज़्यादा यूपीआई लाइट में ऐड मनी नहीं कर सकते हैं और ना ही रख सकते हैं। बताया गया है कि यूपीआई लाइट में दिन भर में 2 बार आप ऐड मनी करेंगे 2000 करके, तो 4000 रुपया से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यूपीआई लाइट में जो भी आप बैलेंस रखते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाता है। और यूपीआई लाइट से ट्रांजेक्शन करने के समय यूपीआई पिन वगैरह आपसे नहीं खोजा जाता है। आप एक बार ऐड मनी करते हैं और फिर उसी बैलेंस को टुकड़ों में आप यूज करते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।